काला सोना क्या है और जम्मू में इसकी तस्करी कैसे की जाती है, आज हम इस पर बातचीत करेंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जम्मू में दो किस्म का माफिया है। माफिया नंबर एक, जिसे हम भूमाफिया के नाम से जानते हैं, जो लोगों की ज़मीनें हथियाता है और सरकारी ज़मीनें हथियाने में लगा हुआ है। और माफिया नंबर दो, जिसे हम खनन माफिया के नाम से जानते हैं, वो खनन माफिया जो शाम ढलते ही सूर्यपुत्री तवी के अंदर अपनी कई 2 गाड़ियां लेकर के पहुंचता है और तवी का पूरी रात बलात्कार करता है। रात 9 बजे के बाद से लेके सुबह 4 बजे तक तवी का बलात्कार होता है और वहां से तवी के जिस्म के टुकड़ों को लाकर के शहर में कैसे बेचते हैं और उसे जम्मू के लोगों के किस भाव बेचा जाता है और जम्मू के लोगों का शोषण कैसे किया जाता है, आज हम इस पर बातचीत करेंगे। मैं हूं संसार सिंह और आप देख रहे हैं KG न्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं खनन माफिया की। जम्मू के अंदर खनन माफिया आखिरकार काम कैसे करता है, इसे समझना ज़रूरी है। हम ट्रैक्टर, ट्रालियां और डंपर की तस्वीरें दिखाते हैं। रात को रिस्क लेकर के पत्रकार वहां पर पहुंचते हैं और तभी से निकल रहे इलीगल तरीके से खनन की तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाते हैं। एक दिन सख्ती होती है, 2 दिन काम रुकता है, उसके बाद फिर से काम वैसे ही शुरू हो जाता है। रास्ते में कितनी चौकियां और कितने पुलिस स्टेशन और कितने पुलिस नाके आते हैं, ये आप सब भी जानते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार बिना कागजात के उन नाकों को पार नहीं कर सकता जिन नाकों को ये बड़े बड़े डंपर, ट्रालियां और ट्रैक्टर पार कर जाते हैं। और इसे समझना ज़रूरी होगा कि उनके पीछे कौन है। अब पिक्चर के पीछे का जो मेन खिलाड़ी है उसे दिखाना बहुत ज़रूरी था। हम काफ़ी सालों से ये दिखा रहे हैं कि इलीगल माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग की खबरें दिखाते हैं, लेकिन असर क्यों नहीं होता, ये सोचना ज़रूरी था। और आज जा रहे हैं इलीगल माइनिंग को लेकर के उसका सच क्या है उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तवी के अंदर दिन को क्रेन काम करते हैं और वो क्रेन जो हैं वो मटेरियल इकट्ठा करके एक जगह पर डंप करते हैं और जो आसपास के गांव हैं डंपरों में वो माल भर के अलग अलग जगह पर वो माल डंप कर दिया जाता है। और रात को कई हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर, ट्रालियां और डंपर वहां पहुंचते हैं और उनमें वो माल आसानी से लोड कर दिया जाता है। दिन को जो प्रक्रिया चलती है वो क्रेन के माध्यम से चलती है और क्रेन के माध्यम से सारा माल एक जगह इकट्ठा किया जाता है और रात को 8 या 9 बजे के बाद वो माल वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, जिसमें उन्हें तकलीफ़ नहीं होती माल उठाने में। और अब हम बात करेंगे ये आखिरकार होता कैसे है। तो लोग इस सारे इलीगल काम को अंजाम देने में उन मुजरिमों का साथ दे रहे हैं, उसमें पुलिस की अहम भूमिका रहती है, ये आप समझते होंगे। क्योंकि जितने रास्ते में पुलिस चौकियाँ, पुलिस नाके आते हैं, उन सभी पुलिस नाकों को, उन चौकियों को पार करके ही गाड़ियां जो हैं वो शहर तक पहुंचती हैं। तभी से माइनिंग पर बैन लगा हुआ है, आप सब जानते हैं। पिछले दिनों लाल सिंह ने एक इंटरव्यू दिया और विक्रम रंधावा ने जो कहा था वो आप सब जानते हैं। लाल सिंह ने ये कहा था माफिया किसे कहते हैं वो आप सब जानते हैं, लेकिन ये ट्रैक्टर, ट्राली और डंपर वाले माफिया नहीं हैं। और उनके इस इंटरव्यू में ये कहने का मतलब आप शायद नहीं समझ सके। उन्होंने जो इशारा किया था वो इशारा छोटा नहीं था, उनका इशारा था कि इसके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत बड़े ओहदों पर हैं और हो सकता है वो सरकारी ओहदों पर हों, और ऐसा ही होगा। जब हम इस खबर को पूरे तरीके से, जिस तरीके से हमारी टीम इस खबर पे काम कर रही है, जब सच निकल कर के सामने आएगा तो आप लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं माइनिंग के इस काले धंधे के अंदर कुछ रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो काम कर रहे हैं इलीगल तरीके से, और कहीं पर भी उनके ना तो फर्म रजिस्टर्ड है और ना ही उन लोगों के पास कोई GST नंबर है और ना ही उनकी कोई कंपनी है और ना ही कोई कंपनी रजिस्टर्ड की गई है। वो काम कर रहे हैं धड़ल्ले से। अब हो सकता है कुछ समय के बाद वो कंपनी बनाएं या फिर उसे रजिस्टर्ड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने करोड़ों रुपए का चूना लगाया है जम्मू कश्मीर सरकार को, और जम्मू कश्मीर के पैसे को जो उन्होंने लाखों करोड़ों का चूना लगाया है, उसका हिसाब कौन लेगा। आखिरकार हमारी CBI, क्राइम ब्रांच और काफ़ी सारी एजेंसीज जो हैं वो क्या कर रही हैं। मैं पहले भी कई बार खबरों में ये कह चुका हूँ कि जो लोग
2 साल का टर्नओवर पूरा करके जाते हैं, इस माइनिंग के एरिया के आसपास उन लोगों की प्रॉपर्टी की, उन लोगों की बैंक बैलेंस की जांच क्यों नहीं की जाती? लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ना तो जांच होती है और ना ही कोई कार्रवाई होती है। तो आप समझते होंगे कि इसके पीछे कितना बड़ा माफिया जो है वो काम करता है। ट्रैक्टर, ट्राली और डंपर वाले इतने दोषी नहीं हैं जितने दोषी उनके पीछे बैठकर बड़े ओहदों पर काम करने वाले लोग हैं। सूत्रों के हवाले से जो हमें पता चला है वो ये है कि तवी के बिल्कुल बाहर अलग अलग इलाकों में पुलिस की गाड़ियां खड़ी रहती हैं और उन गाड़ियों के सामने से डंपर, ट्रालियां और ट्रक रेत, बजरी और पत्थर लेकर निकलते हैं, लेकिन वो पकड़ नहीं सकते। कारण क्या होगा, वो क्यों नहीं पकड़ सकते, ये आप खुद समझ लीजिए। और दूसरा सवाल ये है कि वहाँ पर गुंडा टैक्स जो वसूला जाता है, जो पर्ची काटी जाती है, और ये बताया जा रहा है कि लगभग एक रात में 2 लाख रुपए की पर्ची जो है वो काटी जाती है। और 2 लाख की पर्ची में से सुबह वो पैसा किस किस को जाता होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर अभी हम जांच कर रहे हैं। कुछ सबूत हमारे पास पहुंच चुके हैं और कुछ सबूत अभी हम इकट्ठा कर रहे हैं। कौन से वो पुलिस के अधिकारी हैं जिनकी खुद की गाड़ियां वहां चल रही हैं, कौन से वो पुलिस में कार्यरत लोग हैं जिनके लोग उस माफिया के साथ मिले हुए हैं, इसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। सिर्फ हम आपको ये पहले बता रहे हैं कि वहाँ पर काम किस तरीके से होता है। रात को 9 बजे के बाद तवी के अंदर एक मंडी लगती है। उस मंडी में लगभग 100 से 200, 300 ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, डंपर पहुँच जाते हैं और लगातार वो रात से लेकर सुबह 4 बजे तक चलते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछता। पुलिस नाके, पुलिस चौकियाँ क्रॉस करके निकलते हैं, क्योंकि रास्ता जो है वो पुलिस थानों के सामने से होकर ही निकलता है। बात आती है कि ये कहा जाता है उन लोगों को बिल दिया जाता है। अब बिल की सच्चाई क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो तस्वीर मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ये बिल की तस्वीर और ये फेक बिल है। सबसे बड़ी बात कि ये फेक बिल जो हैं, ये स्कैन कर कर बिल आखिरकार कौन चला रहा है, ये डंपर चालकों को ये बिल आखिरकार कौन मुहैया कर रहा है। इन बिलों के ऊपर जो साइन हैं वो स्कैनिंग है। इन बिलों के ऊपर जो साइन हैं वो स्कैन किए गए हैं और ये बिल स्कैन किए गए हैं और मार्कर से पीछे से मिटा करके एक बिल को स्कैन करके बार बार वो ट्रक चालकों को दिया जा रहा है और इलीगल तरीके से ये सारा माल जम्मू शहर में अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये इलीगल तरीके से माइनिंग और ये नकली बिल जिसे स्कैन करके ट्रक चालक लेकर के चलते हैं, अभी तक इन बिलों को पुलिस के अधिकारी क्यों नहीं पहचान पाए। लेकिन हमने पहचान लिया। हम आपको ये बिल की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और अब हम इस पे काम कर रहे हैं और इस पे काम करने के बाद हम उस माफिया तक ज़रूर पहुंचेंगे जो माफिया काम कर रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कुछ पुलिस के अधिकारी हैं, उनके कुछ लोग हैं जिनके खुद के डंपर हैं। अभी हमारे पास इसके पुख्ता सबूत पहुँचे नहीं, लेकिन लगभग सारी बातें और सारे सबूत हमारे पास पहुँच चुके हैं, जिसको हम जल्द ही जनता के सामने रखेंगे। तवी के अंदर रात को कुछ क्रेन चलती हैं और किसी क्रेन को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वो क्रेन सिर्फ किसकी है, वो भी कुछ पुलिस के अधिकारी जिनकी मिलीभगत से वो चल रहा है, ये भी इल्ज़ाम लगे हैं। लेकिन उसके भी सबूत हमारे पास पहुंच चुके हैं। हमारे पास तकरीबन सारे सबूत पहुंच चुके हैं। जो सबूत हमारे पास पहुंचे हैं, अभी थोड़ी सी कमियां उसके अंदर हैं और उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास पूरे सबूत पहुंचते हैं, हम आपको विद सबूत के साथ और उन ऑफिसरों की तस्वीरें और उन रिटायर्ड ऑफिसरों की तस्वीरें और साथ ही साथ आपको उन लोगों की तस्वीरें भी दिखाएंगे जो लगभग 5-6 साल पहले एक मैकेनिक का काम किया करते थे, लेकिन 5 साल में ही वो करोड़पति हो गए। बड़े सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और उन छोटे पुलिस अधिकारियों की तस्वीरें भी दिखाएंगे जो रात को स्कूटी पर जाकर के पैसे इकट्ठे करते हैं और वो पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, गाड़ियों को जाते कोई फोटोग्राफी तो नहीं कर रहा। चलिए, इस पर अभी हम काम कर रहे हैं और देखेंगे कि वो सबूत आने के बाद उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। अभी हम काम कर रहे हैं इस पर, लगभग तकरीबन सबूत जो हैं हमारे पास पहुंच चुके हैं और बाकी सबूत आते ही हम उन सबको एक्सपोज करेंगे और
उनकी तस्वीरें जो हैं वो आप सबके सामने लाएंगे। उन तस्वीरों को दिखाने के बाद हम देखेंगे आखिरकार जम्मू कश्मीर में हमारे गवर्नर साहब इन लोगों पर क्या कार्रवाई करेंगे और इन पर जो कार्रवाई होगी वो देखने लायक होगी या फिर कार्रवाई नहीं होगी, ये भी देखने का एक विषय रहेगा। वो हम तब कहेंगे जब हम वो पूरे सबूतों के साथ खबर आपके सामने रखेंगे। एक मैकेनिक ने लाखों करोड़ों रुपया 3-4 साल में कैसे कमाया, जबकि ना तो उसकी कोई फर्म थी ना ही उसकी कोई कंपनी थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक मैकेनिक था। और उसने इतने डंपर कैसे तैयार किए, उसने ऐसा क्या किया, क्या उसने भारत सरकार को टैक्स दिया, अगर टैक्स नहीं दिया तो ये करोड़ों रुपए का पैसा कैसे इकट्ठा किया गया और अभी भी किया जा रहा है। और कुछ ऐसे सरकारी ऑफिसर जो रिटायर्ड हुए हैं उनके ऊपर भी हमारी नज़र है, वो भी हम आपको जल्दी ही बताएंगे। और कुछ जो इस वक्त पुलिस अधिकारी इस काम के साथ जुड़े हुए हैं या फिर इस सारे काले धंधे को अंजाम देने में आरोपियों का साथ दे रहे हैं, उनके ऊपर भी नज़र बनी हुई है, वो भी तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी जो एक खबर सामने आई है उस खबर में ये कहा गया है डीसी जम्मू ने एक आर्डर पास किया है, जिस आर्डर में एक टीम तैयार की गई है, तहसीलदार, थानेदार और फॉरेस्ट ऑफिसर जो हैं उसमें तैनात किए गए हैं। और कुछ नंबर जो स्क्रीन के नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो नंबर हैं कि अगर ट्रैक्टर, ट्राली या फिर डंपर वाला या फिर कोई क्रशर वाला आपको रेत, बजरी या फिर पत्थर महंगे दामों पर देता है तो आप इन नंबरों पर जो स्क्रीन के नीचे मैं दिखा रहा हूँ आप कंप्लेन कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है जिस व्हाट्सएप पर आप अपनी कंप्लेन जो है वो दे सकते हैं और उसके बाद में इन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। सवाल ये है कि ये जो व्हाट्सएप नंबर और ये जो एक नंबर दिया गया जिस पर आप कंप्लेन लिखाएंगे और उसके बाद क्या कार्रवाई होगी ये भी देखना ज़रूरी होगा, या फिर ये एक खानापूर्ति बन के रह जाएगा।